कि रोहिणी जी क्या कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का है ना, अब उनका गाइडलाइन पढ़ी नहीं है क्या? उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि चुनाव मतदान के 48 घंटा पहले चुनाव के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाते। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि लालू जी और लालू जी के जितने परिवार के लोग हैं जहां भी रहेंगे, ये लोग का तो पुराना इतिहास ही रहा है कि जहां भी जाते हैं इनका चरण पड़ता है, वहां पर इनके चरण पड़ने से गुंडे और मवाली है जो है ना अपने उत्कर्ष पे आ जाते हैं, उनमें उबाल आ जाता उनके। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान संपन्न हुआ, लेकिन सारण सीट जो हॉट सीट बनी रही वहां पे विवाद भी हुआ। विवाद में बताया जा रहा है कि दो लोगों की अभी तक जो है वो मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये जो है बीजेपी और राजद के समर्थकों के बीच में विवाद छिड़ा और उसके बाद बूथ लूटने तक की बात जो है सामने आ रही है। अभी हमारे साथ जदयू प्रवक्ता है, क्या कहिएगा? बूथ लूटने का बात आ रहा है, दो लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले तो ये जो सारण की घटना है काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। 5 चरण का चुनाव हो गया है तो कहीं भी इस तरह की घटना सामने नहीं आई है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि लालू जी और लालू जी के जितने परिवार के लोग हैं जहां भी रहेंगे, ये लोग का तो पुराना इतिहास ही रहा है कि जहां भी जाते हैं इनका चरण पड़ता है, वहां पर इनके चरण पड़ने से गुंडे और मवाली है जो है ना अपने उत्कर्ष पे आ जाते हैं, उनमें उबाल आ जा उनके खून में उबाल आ जाता है और वो लोग इस तरह की घटना घटित करने में आगे आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि रोहिणी जी क्या कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का है ना, अब उनका गाइडलाइन पढ़ी नहीं है क्या? उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि चुनाव मतदान के 48 घंटा पहले चुनाव के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव का प्रचार प्रसार थम जाता है, लेकिन वो फिर भी मतदान के दिन भी बूथ पर पहुंचकर हिंसा भड़काने का काम करती है, बूथ का जो है ना बूथ कैप्चरिंग करने का काम करती है और उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, वही वाला काम होता है ना कि खुद वो काम कर रहे हैं दूसरे को आरोप लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम गए थे रुझान जानने के लिए कितना % मतदान हुआ है। अरे भाई रुझान तो आपको है ना चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आएगा वो पता चल जाएगा कि आप लोग पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आप लोग का बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ था, 0 पर आउट हो गए थे, इस बार भी इस लोकसभा चुनाव में आप लोग का कोई खाता खुलने वाला नहीं है और कह रहे हैं कि एनडीए वाले का खाता नहीं और हार के डर से बौखलाए हुए हैं। लालू और लालू परिवार अपने इतिहास को पुनः दोहराने की कोशिश कर रही है, जहां ये लोग जाते हैं झड़प करवाते हैं, हिंसा करवाते हैं और इसके लिए मैं सबसे बड़ा उत्तरदायी इसके लिए दोषी मैं रोहिणी आचार्य जी को मानती हूँ, क्योंकि वो और उनके क्या बॉडीगार्ड है उनके भोला जी, भोला यादव को लेकर वो बूथ पर क्यों पहुंच जाती हैं? उसके लिए वो क्यों उनको लेकर चले जाते है ना? भोला यादव कार्यकर्ता है तो क्या वो पोलिंग एजेंट है, बूथ एजेंट है? नहीं ना है। वो क्यों, वो किस लिए वहां पर थे? वो उनका बस एक ही था कि वो कहीं ना कहीं वो इस तरह के डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे थे और हिंसा भड़काने का काम रोहिणी और भोला यादव जी किए हैं। निर्वाचन आयोग को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। एनडीए वाले सब किए हैं फायरिंग और भी एनडीए वाले किए हैं। कौन किए हैं नहीं किए हैं ये अनुसंधान का विषय है, पुलिस प्रशासन अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि लालू जी और लालू परिवार का चरण जहां पड़ जाता है वहां पर यही खून खराबी होता ही है। उनका पुराना इतिहास है भाई। तो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता को गोली मारा गया है। उनका कार्यकर्ता है कि नहीं है ये तो अनुसंधान का विषय है, लेकिन वो एक निर्मम हत्या हो गया है। तो मैं यही कहना चाहूंगी इसके पीछे उत्तरदायी भाई रोहिणी जी हैं। रोहिणी जी वहां ना जाती ना इस तरह की घटनाएं घटती और कहीं भी चुनाव नहीं हुआ है। प्रत्याशी का जाने का तो पास रहबे ना करता है सभी बूथ पर जाकर के जानकारी प्रचार वो नहीं कर रही थी ना, बूथ पर प्रचार करने पहुंच गई भाई, कहीं ना कहीं मतदान को प्रभावित करने के लिए प्रचार थोड़ी कर रहे थे। बूथ पर कहीं ना कहीं मतदाता साथियों के लिए को प्रभावित करने की ये कोशिश रही है। कहीं ना कहीं इसका जब मतलब रुकाव हुआ तो उन लोग को उल्टा है जो धमकाने का काम किया गया और झड़प जो भी हुआ है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ रोहिणी आचार्य जी उत्तरदायी हैं। कह रहे हैं कि एनडीए वाले हम पहुंचे कि एनडीए वाले वहां पर हो हंगामा चालू कर दिए। भाई वो लोग डर से बौखलाए हुए हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि बौखला तो आप लोग गए एनडीए वाले। इंडी गठबंधन के लोग के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, ना ही कोई एजेंडा है, डर से वो लोग बौखलाए हुए हैं। उनको पिछले बार की तरह इस बार भी खाता खोलना मुश्किल है। चलिए, इंडिया गठबंधन वाले यानी इंडिया गठबंधन वाले बौखला गए हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी जो है इनका खाता नहीं खुलने जा रहा है, लेकिन वहीं उन लोगों का दावा है कि देखिए इस बार जो है
एनडीए वाले का खाता नहीं खुलने जा रहा है। बिहार में 40 से 39 सीट ले गए थे, लेकिन विकास की बात करें तो वो लोग नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के हमने तमाम चीजों पर अपनी बातचीत की। आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे स्टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।